हिस्टोरिक 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 एक मिनट। तनवीर अहमद ने नोट्स बनाए थे कि जी इंडिया को 4 विकेटें चाहिए जो कि कभी नहीं ले सकेगा तो मैं ट्रोल करूंगा। इंजमाम उल हक ने भी ये कहा था, शाहिद आफरीदी ने ये कहा था, ऐसी की तैसी मोहम्मद सिराज ने बोला ऐसी की तैसी तनवीर अहमद की, मोहम्मद सिराज ने बोला ऐसी की तैसी इंजमाम उल हक और शाहिद आफरीदी, क्योंकि ये वो बंदे थे जिन्होंने अपनी रात वाली वीडियो के अंदर ये कहा था कि इंडिया इस मैच को हार गया और इंडिया एक्सपोज हो गया है। अपने टाइटल्स के अंदर उन्होंने लिखा था कि इंडिया एक्सपोज, लेकिन आज इन लोग की ऐसी की तैसी की है मोहम्मद सिराज ने। और यहां पर यह भी आपको बता दूं, इंडिया इज द ओनली टीम जहां पर मोहम्मद 5 विकेट लेता है, कृष्णा 4 विकेट लेता है और आकाश भी 1 विकेट लेता है। इंडियन क्रिकेट टीम का ये ऐतिहासिक मैच जो कि आज हमें देखने को मिला है, इंग्लैंड वर्सेस इंडिया, ये नॉर्मल मैच नहीं है। इस मैच के ऊपर बात करते हैं बड़े अच्छे तरीके से, लेकिन अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब करते बेल आइकन दबाओ। इस मैच की जितनी तारीफ करे कम है और इंडिया का एक प्लेयर की बात करेंगे तो गलत होगा, चाहे वो यशस्वी जायसवाल हो, आकाशदीप हो। देखो स्कोर कार्ड पूरा का पूरा बताऊंगा क्योंकि यहां पर बात सिर्फ मोहम्मद सिराज की नहीं है, बात है पूरी इंडियन टीम की। इंडिया की इस टीम ने अपनी क्रिकेट हिस्ट्री का, टेस्ट क्रिकेट हिस्ट्री का सबसे बड़ा मैच आज खेला है। कम से कम हमारी जनरेशन में तो आज ही खेला भाई। मैंने नहीं देखा लास्ट टाइम इंडिया को इतना क्लोज जाकर मैच जीते हुए। सिर्फ 6 रन से इंडिया ने ये मैच जीता, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आखिरी दम तक किस तरीके से लड़ाई की इंडिया ने यार, आखिरी दम तक। पहले इनिंग के अंदर इंडिया ने 224 रन किए, फर्स्ट इनिंग के अंदर 224, सेकंड इनिंग के अंदर 396 रन फ्रॉम इंडिया, उसके अंदर भी 118 रन फ्रॉम यशस्वी जायसवाल और 66 रन आकाशदीप, वॉशिंगटन सुंदर एंड रविंद्र जडेजा दोनों ने 53 रन स्कोर किए। इंडियन बैटिंग लाइनअप ने जिस तरीके की एफर्ट दिखाई सेकंड इनिंग के अंदर, इनका जितना बनता था फर्स्ट इनिंग में उतना बड़ा टोटल नहीं कर पाए, लेकिन सेकंड इनिंग के अंदर जो इंडिया ने इतिहास रकम किया है, बिकॉज हिस्ट्री बनी है, बॉलिंग लाइनअप में भी हिस्ट्री बनी है, जिसके बारे में हम पूरी वीडियो में अच्छे तरीके से बात करेंगे। लेकिन जो हम बात से पहले हम फोर्थ इनिंग की बात करेंगे, ये जो इनिंग है ना, ये अभी तक देखो, ये देखो गूज़बम्प्स अभी तक हैं, अभी तक जो है ये रोंगटे खड़े हुए हैं और अभी तक जो है सुकून नहीं मिल रहा हमें। ऐसी जीत आज इंडिया ने हासिल की है यार। सुबह जब हम मतलब कल जब हम मैच देखना शुरू हुए थे, हैरी ब्रूक और उनके जो रूट साहब बैटिंग के ऊपर मौजूद थे, ठीक है। 300 के ऊपर यहां पर इंडिया की सिर्फ इंग्लैंड की सिर्फ 3 विकेटें गिरी हुई थी, 300 के ऊपर 3 विकेटें गिरी हुई थी, 300 के ऊपर। और उसके बाद इतनी बड़ी पार्टनरशिप को जिस तरीके से तोड़ा इंडिया ने यार, हैरी ब्रूक और जो इनके रूट साहब हैं, इनको लग रहा था कि हमें हराने वाला कोई माइकल लाल पैदा भी नहीं हुआ, लेकिन जो आज हमें हिस्ट्री देखने को मिली है, ये देखिए क्या ही शानदार हमें बॉलिंग लाइनअप देखने को मिली इंडिया की तरफ से। इंडिया के 300 के ऊपर यहां पर सिर्फ 3 विकेटें गिरी हुई थी और फिर 301 के ऊपर जाकर चौथी विकेट गिरी है। जो पार्टनरशिप, जो शानदार पार्टनरशिप हमें ये हिस्ट्री देखने को मिली है, ये मुझे नहीं लगता कि रीसेंट टाइम्स में हमने कभी भी देखा है। अच्छा, उस टाइम के ऊपर आउट किया ना, वो जब सिराज ने आपको ज्यादा बाउंड्री के पास एक कैच छोड़ा, तो उस टाइम के ऊपर जो रूट और इसकी बहुत सारी मीम्स आ रही थी कि भाई सिराज ने कैच नहीं मैच छोड़ दिया, तो सिराज ने बोला मैं ही मैच को वापस लेकर आऊंगा, टेंशन नहीं लेने का उस्ताद। फिर इंडिया को जहां पर सिर्फ 76 रन डिफेंड करने थे, 75 रन एक्चुअली, और यहां पर इंग्लैंड के पास 6 विकेटें हासिल, 6 विकेटें थी। सोचो फिर भी इंडिया जीत गया। आज सुबह जब ये मैच शुरू हुआ है, सुबह तो नहीं एक्चुअली, हमारे यहाँ तो दोपहर हो रही है, इंग्लैंड में सुबह हो रही है, तो यहां पर जब हमारे मैच शुरू है, इंग्लैंड को सिर्फ 35 रन चाहिए थे और इंडिया को 4 विकेटें चाहिए थी। यहां पर कोई माइकल लाल कितना बड़ा मैच प्रेडिक्टर क्यों ना हो, वो कभी भी ये नहीं बोलेगा कि भाई इंडिया ये मैच आसानी से जीत जाएगा, कभी भी ये नहीं। सब लोग इंग्लैंड के हक में वोट देकर बैठे थे। इवन जो विन प्रेडिक्टर था वो भी इंग्लैंड को 100% फेवरेट दिखा रहा था, कोई 98% तक जो है वो इंग्लैंड जीत रहा था, 1% इंडिया के चांसेस थे और 1% ड्रॉ के चांसेस थे। जो विन प्रेडिक्टर आपका होता है, उसने जिस तरीके से प्रेडिक्ट किया था, लेकिन जो इंडिया ने किया है, सोचिए, मुझे अब इमेजिन कीजिए यार, मैच सुबह सुबह शुरू होता है, ठीक है, आज के दिन की सिर्फ मैं बात कर रहा हूं, और इंडिया पहली विकेट लेता है 347 के ऊपर, आज के मैच, आज के दिन में। उस टाइम के ऊपर जब ये बॉल हमें देखने को मिली, जिस तरह से वो प्रसिद्ध कृष्णा ने, आई थिंक वो सिराज ने विकेट हासिल की, डजंट मैटर, दोनों ने मिलकर ही भाई धज्जियां उड़ाई इंग्लैंडियों की। तो जिस तरीके से आज वो पहली विकेट मिली, इंडिया के अंदर जज्बे पैदा हो गए, रोंगटे खड़े हो गए कि भाई ऐसी की तैसी अपन तो ये मैच जीत रहे हैं। शुभमन गिल की कप्तानी के बारे में बाद में अभी मैं उसके ऊपर बाद में आता हूं, लेकिन फिलहाल ये जो पॉइंट था जहां पर आज सुबह इंडिया ने पहली विकेट हासिल की और फिर जब 7 हो गया इंग्लैंड का, फिर इंडिया ने छोड़ा नहीं। फिर इंडिया के जितने भी फील्डर्स थे वो इतने चौकन्ने हो गए, मतलब बाउंड्री के ऊपर रविंद्र जडेजा, वो तो वैसे ही हर फॉर्मेट के अंदर ऐसी फील्डिंग करते हैं,
मगर कूद कूद कर एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाकर बिल्कुल अपनी जान की फिक्र बिल्कुल नहीं कर रहे थे। वो कह रहे थे हड्डी टूटे, पसली टूटे, उंगली टूटे, हाथ टूटे, बॉल को बाउंड्री से टच नहीं होने देना। जिस तरीके से आज इंडिया के फील्डर्स ने जो फील्डिंग की है, मैं कहता हूं कमाल। मैंने इतनी एनर्जेटिक फील्डिंग 5वें दिन के ऊपर करते हुए आज तक अपनी हिस्ट्री में किसी फील्डिंग लाइनअप को नहीं देखा जो आज इंडिया ने बॉलिंग लाइनअप में करके दिखाया। फील्डिंग स्पेशली जो फील्डिंग करके दिखाई है, ऐसी फील्डिंग खतरनाक, मतलब कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता कि भाई यहां से जो है वो मैच इंडिया जीत जाएगा। लेकिन ये मैच इंडिया अपनी जीत की वजह से अपनी फील्डिंग की वजह से जीता है। वन ऑफ द पॉइंट। सेकंड पॉइंट, जो मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा के ऊपर जो ट्रस्ट था, सुबह से मैंने किसी और बॉलर को बॉलिंग करते हुए नहीं देखा। मैंने सिर्फ सिराज और कृष्णा को, यह सोचो नाम सुनने में कैसा लग रहा है, एक तरफ मोहम्मद और एक तरफ कृष्णा, मैंने इन दोनों को यहां पर बॉलिंग करते हुए देखा और इन दोनों ने इंग्लैंडियों को खड़े नहीं होने दिया भाई। ऐसी की तैसी फेर के रख दी इंग्लैंडियों की। एक ओवर यहां पर प्रसिद्ध कृष्णा फेंक रहे, एक ओवर यहां पर मोहम्मद सिराज फेंक रहे। वो इंग्लैंडी बेचारे परेशान हैं, उनकी ऐसी की तैसी, उनका दिमाग फट गया कि भाई हमको कुछ कोई तो मार्जिन दे दो, थोड़ा सा हमें निकलने की कोशिश करने दो भाई, थोड़ा सा हमको बेहतर करने की कोशिश करने दो। इंडिया ने बोला नहीं, ये मौका है हमें जीतने का, और इंडिया ने यहां पर जो है वो शानदार तरीके से बॉलिंग कराई। अच्छा, आखिर में जब 9 विकेटें गिर गई थी, 17 रन रिक्वायर्ड थे, छक्का लगा एक मोहम्मद सिराज को, ठीक है, सिर्फ 11 रन रिक्वायर्ड थे। उस टाइम पे भी इंडिया ने बोला अभी भी मैच हम हाथ से नहीं जाने देंगे, तुम कर लो जितना कर सकते हो। भाई पहले तो क्रिस वॉक्स के लिए तालियां, जिस तरीके से वो बंदा आया क्रिस के ऊपर, हालांकि बहुत क्रिटिकल सिचुएशन में था, स्वेटर के अंदर हाथ को बांध कर आया था, उसके लिए बहुत सारी तालियां इंग्लैंड की तरफ से। उसने शानदार जो है वो अपीयरेंस दिखाई, जज्बा दिखाया, लेकिन फायदा घंटे का नहीं हुआ क्योंकि इंडिया ने उनको छोड़ा नहीं। इंडिया ने उनको बोला तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुम आए हो तो जाना ही पड़ेगा, दुनिया में आए हो तो छोड़ो, जाना ही पड़ेगा। मतलब यही डायलॉग जब टोले बता रहे थे। तो यहाँ पर मोहम्मद सिराज ने जिस तरीके से वो लास्ट बॉल कराई, 7 रन रिक्वायर्ड थे, आखिरी बॉल के बड़े लोगों ने सिंगल भाग लिया था, 8 रन टोटल रिक्वायर्ड थे, 8 रन, ठीक है। फिर आखिरी बॉल पे जब सिंगल भागा तो फिर 7 रन रिक्वायर्ड थे। अब यहां पर रवि शास्त्री कमेंट्री में कह रहे हैं कि इंग्लैंड इज जस्ट 1 हिट अवे फ्रॉम टाई द स्कोर, फ्रॉम लेवल द स्कोर, इस तरह कुछ उन्होंने बात की, ठीक है, कि इंग्लैंड सिर्फ 1 हिट ऊपर है। तो मोहम्मद सिराज ने बोला कौन मारेगा वो हिट, चलो लेके आओ, बंदा अपना लेके आओ जिसने वो हिट मारनी है। सिराज ने बॉलिंग कराई और जो यूं करके उसने जो मतलब ऐसी कोई वो विकेटों के अंदर से, टांगों के बीच से यूं सांप की तरह बॉल निकली और बिल्कुल जड़ों में जाके घुस गई। वहां पर वो बेचारा गस एटकिंसन सर पकड़ के खड़ा हो गया कि भाई ये क्या हो गया, कौन सी बॉल थी, ये तो हिस्ट्री उसमें सिलेबस में थी ही नहीं, ये तो आउट ऑफ द सिलेबस काम हो गया हमारा, क्योंकि वो बॉल हिस्टोरिक बॉल थी। आपको नॉर्मली ऐसी बॉलिंग देखने को नहीं मिलती है टेस्ट क्रिकेट के अंदर। 145 की स्पीड से यहां पर मोहम्मद सिराज ने बॉलिंग करवाई है, 145, मजाक नहीं है, बहुत ही तगड़ी किस्म की, जज्बा किस्म की बॉलिंग कराई है। और जो शुभमन गिल की कप्तानी थी, ओए होए 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 होए, नया कप्तान, यंग कप्तान, एब्सोल्युटली ऑन द स्पॉट, क्या खूबसूरत फैसले, डिसीजंस, अपने बेस्ट बॉलर्स को यूज करना, यहां पर कॉम्बिनेशन फील्डिंग को सेट करना। मोहम्मद कह रहा हूं, अपना शुभमन गिल वाज एब्सोल्युटली फिनोमिनल, बहुत ही ब्रिलियंट और आउटस्टैंडिंग किस्म की यहां पर हमें बॉलिंग करके दिखाई शुभमन गिल ने, उसकी जितनी तारीफ करें कम है, बहुत ही शानदार और शानदार किस्म की। बाकी आप लोग भी इस मैच के बारे में क्या कहते हैं, हम अगली वीडियो में जरा डिटेल में मजीद बात करेंगे, लेकिन फिलहाल इस वीडियो को एंड करते हैं। आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अभी तक आप लोगों ने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। मेरा नाम है दयानत अली, मिलते हैं बहुत ही जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज एंड लव यू हो गया, बाय बाय।